हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GR मैथ क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार यादव। सवाल नंबर 6 इसमें कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगी। इस सवाल में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए ये एक लड़का है, ये लड़का कितना लंबा है 1.5 मीटर। ये लड़का है यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कहता है कि लड़का से कहता है 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इस साइड में एक भवन है, ये भवन कितना ऊंचा है तो 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ये लड़का जो है ज़मीन पे खड़ा है और भवन भी कहाँ है ज़मीन पे। तो इससे ऐसे करके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ये लड़का जितना लंबा इधर है, इधर इतना लंबा इधर भी होगा। अब यहाँ पर क्या कहने को है कि फिर देखिए ये क्या है, तो इधर भवन है, इधर क्या है भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। अगर ये पूरा 1.5 हो गया तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 28.5। कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि लड़का की ये आंख से ये इस भवन का जो उन्नयन कोण बन रहा होगा ये 30 डिग्री का बन रहा होगा। और जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कुछ दूर चल के आ जाता है तो फिर यहाँ से इसके भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा ये कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो दूरी होगा इस दूरी को ले लेते हैं हम x, यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं हम y। अब इसका नाम दे दीजिए A B C D E F। अब ये फिगर आपका बन गया। अब आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, तो एक छोटा त्रिभुज आप देख रहे होंगे A B C। ये A B C ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इससे लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। तो ये छोटा त्रिभुज है A B C। तो यहाँ आप लिखिए कि त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में। अब छोटा त्रिभुज है त्रिभुज A B C में, तो आप tan लगाइए। इसमें क्या लगाइएगा tan। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब। अब फिगर में देखिए, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा A से B, ये लंब हो जाएगा। आधार हो जाएगा B से C, तो इसमें लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। तो अब इसका मान बैठाइए। तो ये हो गया आपको tan, और थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है, तो थीटा का मान दे दीजिए 60 डिग्री। AB हो गया आपको 28.5, BC हो गया y। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो गया आपको 28.5 बट्टे में y। अब क्या करिए आप, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए इसको इससे, तो ये हो जाएगा √3y और ये हो जाएगा 28.5। अब आगे बढ़िए, तो y बराबर हो जाएगा
28.5/√3। ये हो गया y का वैल्यू। अब आप क्या करिए, तो फिर फिगर पे चलिए। आप फिगर देखिए, फिगर में आप क्या लीजिए, तो अब आप लीजिए ए, बी और डी, मतलब ये त्रिभुज ऐसे ए से बी, बी से डी और डी से ए, ये एक त्रिभुज बड़ा होता है, बड़ा त्रिभुज बनेगा और बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आप इसको यहीं पे देखिए, इसमें क्या त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए इसमें क्या है कि tan ही लगेगा, tan थीटा बराबर, देखिए इसमें क्या होगा, लंब वही रहेगा, लंब हो जाएगा ए बी, और आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा बी से सी प्लस सी से डी, यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। ठीक है। अब देखिए tan थीटा, थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री ले लीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह 30 डिग्री, और ए बी जो दिया है, ए बी दिया हुआ आपको 28.5। अब नीचे आइए, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी आपको है y और सी डी दिया हुआ है x। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, मतलब 1/√3। ये हो गया 28.5, नीचे हो गया y प्लस x। अब आगे बढ़िए, कोना कोनी इसको इससे गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस x, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 28.5/√3। अब देखिए x हमको क्या करना है, यहीं रहने देना, क्योंकि y का मान यहाँ दिया है, y को उधर ले जाएंगे तो y का मान उसमें रख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 28.5/√3, और y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 28.5/√3, और y का मान रख दीजिए 28.5/√3। अब क्या करिए आप, तो इसमें इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसका आप एलसीएम करिएगा, तो एलसीएम करिएगा तो ये हो जाएगा √3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 28.5/√3 को जो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस ये यही रहेगा, क्योंकि इससे ही कट जाएगा, तो 1 से इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 28.5। तो अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, आतरिक 24 और 1 25, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, एक अंक के बाद दशमलव, माइनस 28.5, और नीचे में है आपका √3। और आगे बढ़िए, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें से इसको घटा लीजिए, देखिए 5 में से 5 गया तो 0 दशमलव, ये हो गया, एक में चल लीजिए 15 में से 8 गया तो 7, ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5, नीचे में हो जाएगा √3। अब क्या करिए इसको, तो ये हो गया आपको 57/√3। अब ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा आपको 57√3 बट्टे में √3 होता है √9 का वर्गमूल 3, 3 एकान 3, 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर आंसर। कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर आंसर। देखिए सवाल नंबर 7 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए यहाँ से ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है, तो भवन कितना ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक
का ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है, ये भवन का ऊपर वाला भाग है, ये ज़मीन का भाग है, ज़मीन पे भवन है। अब यहाँ क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर, शिखर मतलब सबसे ऊपर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो इसके ऊपर में एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। इसके ऊपर में क्या है, संचार मीनार, भवन के ऊपर में क्या है, एक संचार मीनार। अब देखिए ये दोनों तो क्या होगा, ज़मीन पे है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि संचार मीनार का तल ये हो गया, तो तल से इसको क्या करिए, तो मिला दीजिए। ठीक है, और फिर शिखर से भी इसको क्या करना है, मिलाना है। अब यहाँ क्या है कि सबसे पहले इसमें कहा कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो तल का मतलब हो गया ये, यहाँ ये शिखर संचार मीनार है, इसका तल मतलब ये भवन के ऊपर में है, ये तल हो गया। इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा ये 45 डिग्री, ये कितना होगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। और फिर कह रहा है ये शिखर का बात, तो शिखर मतलब यहाँ से यहाँ ये ऊपर वाला भाग जो आया है, तो शिखर के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए इसमें इसका नाम दे दीजिए A B C D, और हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ये यहाँ से यहाँ का ऊंचाई पूछ रहा है, और यही आपका क्या है, मीनार है। ये जो है ये मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। तो अब सबसे पहले आप इसमें त्रिभुज ले लीजिए BCD, छोटा त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो आप ले लीजिए छोटा त्रिभुज BCD, तो इसमें ले लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब हो गया ये BC, लंब क्या हो जाएगा, BC, तो BC हो गया लंब, आधार हो जाएगा CD, तो CD हो गया आधार, ये हो गया tan थीटा के जगह दे दीजिए 45 डिग्री, और BC हो गया आपको 20, और CD नहीं मालूम, तो CD ही रहेगा। अब tan 45 डिग्री का मान है 1, और ये हो गया 20/CD, और इसको बाय क्रॉस गुना करिए, कोना कोनी, तो CD को 1 से, तो ये हो गया CD, और 1 को 20 से, तो ये हो गया 20। CD कितना निकल गया, 20। अब आप देखिए इसमें अब त्रिभुज लेना होगा आपको ACD, तो A यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, ऐसे करके पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें आप लीजिए ACD, चलिए इधर हम देख रहे हैं ACD, तो आप देखिए आइए इधर, तो त्रिभुज ACD में, अब ACD में देखिए लगाइए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फिर होगा लंब, तो लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा A से B प्लस B से C, ये पूरा लंब हो जाएगा, तो AB प्लस BC, आधार हो जाएगा यही CD, तो ये हो गया CD, ये हो गया आधार। अब क्या है कि tan थीटा, तो tan थीटा के जगह 60 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए AB, तो A से B H है, तो H हो गया प्लस B से C, गौर से देखिए 20 दिया हुआ है, CD का मान हमको यहाँ प्राप्त है, CD का मान देखिए गौर से कितना है, 20, तो ये मान वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो गया 20। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा H प्लस 20/20। अब इसको बाय क्रॉस कर दीजिए, तो बाय क्रॉस करिएगा तो इसको इससे, तो ये हो गया H प्लस 20, आई हो जाएगा इसको इससे, तो ये हो जाएगा 20√3। अब देखिए H को रहने दीजिए,
और 20 को उठा के उधर ले जाइए, तो उधर तो है 20√3 है और ये 20 जाएगा तो -20 हो जाएगा। दोनों में से 20 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 20 × √3 - 1, ये हो गया आपका h। यही हो गया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? तो 20 × √3 - 1 मीटर। ये किसका ऊंचाई है? मीनार का। देखिए, जिस तरह से आप प्रश्न 7 बनाए हैं उसी तरह से प्रश्न 8 भी बनेगा। प्रश्न 8 में क्या कहता है सो देखिए। 8 में कहता है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका फिगर पहले बनाइए तब फिर सवाल बनेगा। कहता है कि एक पेंडेस्टल के शिखर पर, तो ये हो गया एक पेंडेस्टल, ये एक पेंडेस्टल है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक पेंडेस्टल, ठीक है। और पेंडेस्टल के कौन सी पे? शिखर पर, पेंडेस्टल के शिखर पर। अब शिखर मतलब पेंडेस्टल का शिखर ये हो गया। पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब कहता है कि इसके ऊपर में एक मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है 1.6 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई कितना? 1.6 मीटर। तो ये जो पेंडेस्टल है, ये पेंडेस्टल का ऊंचाई हमको मालूम ही नहीं है, यही हमको क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि सवाल पर, ये सवाल में दिया हुआ है, इसमें कहता है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति ये है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका उन्नयन कोण होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री का, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, इसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का, पेंडेस्टल ये है, पेंडेस्टल का शिखर ये है, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो पेंडेस्टल के 45 डिग्री। पेंडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब आप क्या करिए, इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए A, B, C, D। अब इसमें देखिए छोटा त्रिभुज BCD, तो इसको अब निकालिए। इसको जो अब निकालिएगा तो देखिए, लीजिए त्रिभुज BCD में, BCD में अब देखिए BCD में क्या है? tan लगाइए, तो tan थीटा बराबर होगा लंब हो जाएगा इसका BC, तो BC हो गया लंब, आधार हो जाएगा CD। अब देखिए, तो ये हो गया tan थीटा की जगह दीजिएगा 45 डिग्री। BC आपको मालूम है H और CD, तो CD हो गया। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये हो गया H/CD, H/CD। अब इसको बाय क्रॉस करिए, तो इसको इससे, इसको इसके, तो ये हो जाएगा CD बराबर H। CD बराबर कितना हो गया? H। फिर अब जब इसको फिर बनाइएगा तो देखिए CD तो निकल गया। आइए इसमें क्या करिए, आप देखिए फिगर ACD पूरा फिगर ले लीजिए। तो त्रिभुज ACD में इसमें क्या होगा कि tan थीटा बराबर होगा लंब, तो लंब हो जाएगा ये पूरा, तो ये पूरा में है AB + BC, तो ये हो जाएगा AB + BC, बट्टा में हो जाएगा आधार, तो आधार CD, तो ये हो गया CD।
अब देखिए टेन थीटा की जगह ले लीजिए 60 डिग्री, जो यहाँ दिया हुआ है पूरा 60 है। अब ए बी कितना है तो 1.6 प्लस बी सी कितना है तो एच, सी डी कितना है, सी डी मालूम है यहाँ पर देखिए सी डी आप नीचे निकाल चुके हैं। सी डी कितना निकला है, सी डी बराबर एच है, यही मान देना है। तो सी डी का मान कितना देना है एच। अब देखिए तो सी डी का मान दे दीजिए आप एच। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ये हो गया 1.6 प्लस एच बट्टे एच। आप इसके नीचे 1 लेके बाय क्रॉस कर दीजिए इसको इससे, इसको जो इससे करिएगा तो ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब इस h को इधर लाइए तो ये हो जाएगा √3h, ये h इधर आएगा तो माइनस h, इधर हो जाएगा 1.6। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि दोनों में से h कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 - 1, इधर हो जाएगा 1.6, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बाय √3 - 1, इतना हो गया। अब इसी से ऊपर नीचे क्या करिए गुना कर दीजिए चिन्ह बदल के, तो ये हो जाएगा √3 + 1, नीचे हो जाएगा √3 + 1। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा तो h बराबर हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 और नीचे हो जाएगा a - b, a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको आप करिए क्या 1.6 × √3 + 1 और नीचे हो जाएगा ये 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × √3 + 1 और नीचे हो जाएगा 2, नीचे कितना होगा 2। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 और नीचे 2 होगा, तो इसको काट दीजिए, तो ये कन 2 8 दूनी 16, तो 0.8 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.8 × √3 + 1 मीटर आंसर।